अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मेरा नाम है एहतिशाम जंजुआ। तो वीवर्स, जिस वीडियो का था आपको इंतजार, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोग कमेंट्स कर रहे थे एहतिशाम भाई कोई कराची में ऐसा प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करें जहाँ से हमें मुनासिब पैसों में हम अपने प्लॉट के मालिक बन सकें। तो ऐसा ही प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लोर कर लिया है, जहाँ पर आप सिर्फ 15,000 रुपये माहाना किस्त दे के आप अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। और मेरे साथ आज मौजूद होंगे पंजवानी साहब। पंजवानी साहब को जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पंजवानी साहब इनका अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर ये रियल इस्टेट के हवाले से कोर्सेज़ वगैरह करवाते हैं। और इसके अलावा इनके काफ़ी सारे प्रीवियस प्रोजेक्ट भी हमने इनके देखे थे, आप लोगों ने भी देखे थे, और काफ़ी अच्छा फीडबैक था उसका। तो इसी तरीके से पंजवानी साहब का आज एक न्यू प्रोजेक्ट की साइट पे हम मौजूद हैं। इसकी तफसीलात आपको पंजवानी साहब मजीद बताएंगे। पंजवानी साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। जाहिद साहब, काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि पंजवानी साहब के प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वो पसंद कर रहे हैं लोग, और ओवरसीज़ से भी काफ़ी जो है ना कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। तो ये बताएँ कि आज हम किस साइट पर मौजूद हैं, इस यहाँ पर कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है ये, और कितने साल का है, इसकी पेमेंट प्लान क्या है, तमाम तफसीलात हमारे व्यूअर्स को दें। एहतिशाम, बेसिकली ये प्रोजेक्ट इकरा आयशा ड्रीम रेजिडेंसी के नाम से है। ये बेसिकली एक सीक्वेंस है, इससे पहले भी 2 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं ये बिल्डर। ठीक है। ये सरजमीन पाक बिल्डर एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, हम इसकी मार्केट कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग वही प्रोजेक्ट लेते हैं मार्केटिंग के लिए जो छोटे हों साइज़ में। क्यों है इसकी मैं वजह आपको बताऊंगा। एक तो साइज़ में छोटे हो, दूसरा बिल्डर की क्रेडिबिलिटी हो, और तीसरा ये कि डॉक्यूमेंटेशन मैं खुद चेक करता हूँ। जैसे कि आपने भी बताया इंट्रोडक्शन में कि हम जो है ना ये पूरी एजुकेशन पढ़ाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इस पर ग्रिप है। ठीक है। तो हम डॉक्यूमेंटेशन खुद चेक करते हैं। ये इसके सैलिएंट फीचर हैं। ठीक है। लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये गडाब टाउन का इलाका है, एमडीए के अंडर में आता है, एमडीए की जुरिडिक्शन है, ये अथॉरिटी यहाँ पर अप्लाई होती है। और अगर इसकी सराउंडिंग का जायजा ले तो पीछे बिल्कुल डीएचएस सिटी है। आपको इसकी इमारत नजर आ रही होंगी, सामने डीएचएस सुपा यूनिवर्सिटी है, और इस तरफ जो है वो बहरिया टाउन है। बहरिया टाउन की जामा मस्जिद नजर आ रही है आपको सामने। ओवरऑल जो है ये ऐसा इलाका है। और रास्ते में भी हम आए तो कुछ और बिल्डर्स के प्रोजेक्ट भी आपने देखे। एक और जो यहाँ की खास बात ये कि ये विद इन द एजुकेशन सिटी है। एजुकेशन सिटी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिंध ने कोई 8,000 एकड़ ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को दी थी, और वो यूनिवर्सिटी इस वक्त एग्जिस्ट भी कर रही है, कुछ में बना रहे हैं, कुछ क्लासेस चल भी रही हैं। जैसा कि अभी आपने देखा जाउद्दीन यूनिवर्सिटी और बैतुल सलाम भी एक यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक सेफ एंड सिक्योर जगह है। सर्वे लैंड है ये। सर्वे लैंड मोस्ट एथेंटिक लैंड होती है जमीनों के मामला में, अगर जो लोग समझते होंगे तो सर्वे जमीन जो है ये बहुत एक एथेंटिक लैंड होती है। जहाँ मैंने आपसे पहली बात की कि छोटे प्रोजेक्ट में शाम बात यह है कि होता ये है कि डिमांड और सप्लाई की वजह से वैल्यू जल्दी अप्रिशिएट होती है। 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जब बुक हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये 30-40% बुक हो चुका है। तो ये है कि जब ये बुक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं होगी हमारे पास, तो मार्केट में इसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। तो ये एक आम सा उसूल है कि अगर डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो प्राइस अप्रिशिएट होती है। तो ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जो मैं आपसे। अच्छा, यहाँ पे कितने गज के प्लॉट्स हैं? 80 गज हाँ, और 120 गज के हैं। असल में यहाँ जैसी कम्युनिटी यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, वो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, जो मतलब इतना ज्यादा महंगे प्लॉट अफोर्ड नहीं कर सकता। शहर में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये कि 80 गज का एक छोटा यूनिट मिनिमम इसी की अप्रूवल मिलती है एसबीसीए से। तो 80 गज के हैं यहाँ पर ज्यादा तादाद में, और 120 गज के हैं। 2 ये हैं रेजिडेंशियल के, और 80 गज के कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। सर, आप क्या समझते हैं यहाँ पे किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इन्वेस्टर्स को करनी चाहिए, या जो कि हमारे किराएदार हैं, मतलब कि जिनके अपने प्लॉट्स नहीं होते? बड़ा अच्छा सवाल किया। बीइंग ए मार्केटर और बीइंग एजुकेटर, अच्छा मैं इन्वेस्टर्स को प्रेफर नहीं करता यहाँ प्लॉट्स बेचने में। मेरी पहली कोशिश होती है कि वो जरूरतमंद कोई कम बजट वाला बंदा मेरे पास आए, पहले मैं प्रोफाइल पूछता हूँ उसका। मैं इन्वेस्टर्स को नहीं देता। इन्वेस्टर्स जो है ना मसनूई फिर वो डिमांड बढ़ा देते हैं, आम लोगों के हाथों से चीजें निकल जाती हैं। ठीक है। ये पूरा अगर कोई रियल एस्टेट को थोड़ा बहुत समझता है तो उनको अंदाजा होगा कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टर घुस जाते हैं वो प्रोजेक्ट जो है ना आम आदमी की रीच से निकल जाता है। इसलिए मैं 1 to 1 देता हूँ। कोई एक साथ अगर कोई आता है ना, जी मुझे 10 प्लॉट चाहिए, 20 प्लॉट चाहिए, मैं नहीं देता, बाय गॉड। ठीक है। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि ऐसे लोगों को प्लॉट्स यहाँ पर लें जो एक लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो अपनी जमा पूंजी बीसी डालकर या इस तरह सेविंग्स करके जो है वो कर सकें। और इसकी जो महाना एक साथ है वो भी तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपए है। देखिए 10,000 रुपए 80 गज की इंस्टॉलमेंट है पर मंथ, और 15,000 रुपए 120 गज की इंस्टॉलमेंट है। और एडवांस कितना देना? एडवांस इसका डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए 80 गज की, और 120 गज की 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट। ये भी निगोशिएट हो जाती है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है।
हमारे व्यूवर्स के लिए क्या ऑफर होगी, इसमें कोई डिस्काउंट मिलेगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक बात बताऊँ आपको कि इस वक्त जो ये 12 लाख की प्राइस है, ये दिसंबर है, फेब 2023 के अंदर इसकी प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है। 15 लाख रुपए 80 गज के हो जाएंगे और 120 गज के 20 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ये भी इनको ये एक एडवांटेज है कि आपके चैनल के थ्रू अगर ये हमारे पास आते हैं, आपका रेफरेंस देते हैं, तो उनको ये एडवांटेज मिल जाएगा, उनको पुरानी प्राइस के अंदर। अच्छा, तो इस वक्त यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है और फ्यूचर में क्या क्या यहाँ पे चीज़ें बनेगी? देखिए अभी तो देखिए वैसे तो बुनियादी तौर पर बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है ये, और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। पानी की लाइन यहाँ K4 की लाइन यहाँ करीब से गुजर रही है, आपने खुद भी देखी ना आपने? बिल्कुल, मैंने रास्ते में देखी है। और बिजली यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि ये असल में पुराना इलाका है पाकिस्तान का, मरीर का इलाका, यहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो ऐसे सच बाहर से आउटर तो कोई इतना इशू नहीं है। इंटरनल यहाँ ये चूँकि एक मॉडर्न टाउन प्लानिंग के तहत ये आबाद किया जा रहा है और SBC के बायलॉज को फॉलो करके लिया जा रहा है, तो इस जगह पर जो है ना ऑटोमेटिकली उसके बगैर नक्शा ही पास नहीं होता। यहाँ जो है ना स्कूल के प्लॉट हैं, मस्जिद के प्लॉट हैं, पार्क के प्लॉट हैं, ये एमिनिटीज होती हैं जो यहीं के लोगों के लिए मखसूस होती हैं। गोठों में ये चीज़ नहीं होती है। आपने देखा होगा गोठों में जो है ना वो बिल्कुल 7 मकानात बने होते हैं, रोड छोटे छोटे होते हैं, कोई इसमें प्रॉपर ना एमिनिटीज होती हैं गोठों की ज़मीन पर। प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट है, मॉडर्न टाउन प्लानिंग के उसूल के तहत इसको आबाद किया जा रहा है और एक बहुत अच्छा इस इलाके में प्रोजेक्ट साबित होगा हर एंगल से, रहने के लिए भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा सर, ये 5 साल का पेमेंट प्लान होगा हमारा? जी डेफिनेटली, इसकी किस्तें 5 साल पर हैं। कोई आपको पहले पेमेंट कर देता है और कहता है कि मैं अपना यहाँ पे अपना बनाना चाहता हूँ, उसके लिए पहले पेमेंट पे जो है ना उनको डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाता है। अच्छा हैंडसम डिस्काउंट है। हाँ, पोजीशन में वक्त लगता है, जबकि इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा हम पोजीशन दे नहीं सकते, बिल्डर कोई भी नहीं दे सकता। तो ज़ाहिर उसके अंदर 2-3 साल लगते हैं इंटरनल डेवलपमेंट में। ज़ाहिर इसमें पानी की लाइनें, सीवरेज की लाइनें इंटरनल बनेंगी, सड़कें बनेंगी, पोल्स बने लगेंगे, तो ये बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे काफ़ी ओवरसीज़ बहन भाई हैं, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस प्रोजेक्ट में? जी देखें, लोकल के लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आके विजिट कर सकता है, देख सकता है, फाइल देख सकता है। ओवरसीज़ के लिए भी हमने इसमें प्रोविजन रखा है कि ये बुकिंग करा सकते हैं यहाँ पर, ऑनलाइन अपना अमाउंट सेंड करेंगे, हम इनको फाइल बनाकर कोरियर कर देंगे इनके गिवन एड्रेस के ऊपर। इसका पूरा एक प्रोसीजर है। कोई अगर ये दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर लें तो हम उनको पूरी तफसील बता देंगे। वो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। वो अगर सीक्रेट रखना चाहते हैं अपनी फैमिली से, बहुत से हमारे ऐसे ओवरसीज क्लाइंट हैं जो अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहते, तो उनके लिए भी एक पूरा एक SOP है, इसके तहत हम जो है ना वो बुकिंग करते हैं। और अगर यहाँ पे कोई कराची से विजिट करना चाहे तो उसकी कोई कन्वेंस वगैरह अवेलेबल होती है आपके पास? जी अच्छा, इसमें हमने तकरीबन हर संडे एक रखा है, 11-12 बजे के करीब हमारी वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं और साइट जितनी भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं उनकी साइट विजिट रखते हैं। इसके बाद जो है वो तसल्ली करके एक तो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं लैंड के हमारे ऑफिस में आकर, और फिर ये कि विजिट भी कर सकते हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा कि फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा जाहिद साहब, एक सवाल आपसे है कि इस साइट पे आने के लिए कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कौन से रोड से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई खुद भी आना चाहे यहाँ पे? सर यहाँ पे आने के लिए 2-3 रास्ते हैं, जो एक तो नेशनल हाईवे से भी है रास्ता, ये नेशनल हाईवे यहाँ से आगे करीब है, यहाँ से भी आप आ सकते हैं। ये पीछे तरफ सुपर हाईवे का रास्ता है, यहाँ से भी बहुत अच्छा रास्ता है, यहाँ से भी सब क्लियर है, यहाँ से भी आ सकते हैं। और दूसरा ये मलिर कैंट से भी रास्ता सीधा यहाँ पर आ रहा है, तो वो भी सीधा यहाँ आ रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल से आप जैसे नाजमाबाद वाले लोग हैं या जौहर वाले, इनके लिए ये रास्ता सूटेबल है कि आप यहाँ से सीधा कैंट वाले रास्ते से आ सकते हैं। और अगर जैसे शारे फैसल से को आना चाहता है तो वो उसके लिए फिर नेशनल हाईवे का रास्ता भी इसके लिए सूटेबल है। तो मैं समझता हूँ कि चारों तरफ से रोड सब क्लियर है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कोई सी ट्रैफिक का ना कोई ट्रैफिक इतना मसला है, ना सड़कें कोई खराब है, बिल्कुल आप इजीली आप देखें, आपने खुद भी आए, आपने देखे बिल्कुल रोड यहाँ से, जहाँ से आप आए, अभी हम गुलशन से आ रहे हैं ना, अब आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं आपको किसी जगह पे ना कोई रोड खराब नजर आया, ना कोई चीज लगाई, आप इजीली हर जगह रास्ते से पहुंच सकते हैं। 2 से 3 रास्ते मैंने आपको बता दिया। एक और है यहाँ पे, ये आपने सुना होगा सीपेक का रोड भी, आपने ये लिंक रोड जा रहा है, सीपेक का भी यहाँ से रोड जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। जैसे ये सुपर हाईवे के लिए रोड जा रहा है और नेशनल हाईवे का रोड है, ये रोड सीधा सीपेक के लिए भी जा रहा है, ये रोड पूरा ग्वादर तक जाएगा। ग्वादर तक? जी ग्वादर तक। दूसरा एक चीज और दूसरा ये कि
DHA to DHA जो रोड बन रहा है मलिर एक्सप्रेस वे बनेगा, तो उसका एक एक्सटेंशन यहाँ पे भी उतरेगा। ये इधर ही नजदीक है, तो आप आराम से इजीली, आप जो अगर डिफेंस से भी अगर आप आना चाहें तो आप इजीली विदिन 20 मिनट्स 25 मिनट्स में आराम से पहुंच सकते हैं। FSL वगैरह कहीं से भी आप अगर आना चाहें तो वो लिंक वहाँ से ऑपरेशनल है, वो चल रहे हैं, अभी बनने वाला है, अभी बन रहा है, अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्द इसकी ओपनिंग हो जाएगी। ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, शाह फैसल तक तो बन चुका है वो, अभी ये हो रहा है। और ये क्या ना एजुकेशन सिटी भी सामने आपने देखा, आगा खान यूनिवर्सिटी है, और ये क्या नाम है SIUT है, ठीक है, और भी बहुत यूनिवर्सिटी है। इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ प्लाट लेना चाह रहे हैं तो इंशाअल्लाह बिल्कुल लें, और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में आप अपना प्लाट बुक करवा सकते हैं, MDA से भी रजिस्टर्ड है। और दूसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह फ्यूचर में आपके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट होगा यहाँ से। ठीक है, आप 5 साल का तकरीबन प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इंशाअल्लाह तब तक आप इंस्टॉलमेंट वगैरह आप पे करते रहेंगे तो ये एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह आपके बच्चों के लिए बहुत आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। अमानुल्लाह साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में। अच्छा सर, एक दफ़ा अपने हेड ऑफिस का एड्रेस बता दें अगर कोई वहाँ पे विजिट करना चाहते हो तो। हमारा ऑफिस मेन गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, इसके बिल्कुल अपोजिट जोंग की फ्रेंचाइज है। इसी बिल्डिंग में 7th फ्लोर पर ऑफिस से बंदा जैसे लिफ्ट से निकलता है सामने हमारा ऑफिस नजर आएगा। मैं वहाँ अवेलेबल होता हूँ ऑफिस टाइमिंग में। कोई अगर डायरेक्ट मुझसे मिलना चाहता है तो मिल सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है। ओके सर। अच्छा तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे होंगे, आप वहाँ पे इनसे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।